जिसने कथा से प्रेम किया उसको ठाकुर जी ने अति प्रेम किया। यहां रुक्मणी जी को अपनी पत्नी बना लिया ठाकुर जी ने। और भगवान रथ लेकर के कौंडन्यपुर पहुंचे। कौंडन्यपुर जाकर के भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा की हमारा श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी बोले आप इतने सुंदर पहले से ही हो, और क्यों श्रृंगार करवाना है। ठाकुर जी बोले देखो अभी हम रुक्मणी जी का हरण करने जाएंगे, सारे वहां पे अस्त्र शस्त्र लिए सेना खड़ी है। अब हम यहाँ में कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करना चाहते, तो हमारा सबसे बड़ा शस्त्र तो हमारा मुखार बिंद ही है। ऐसा श्रृंगार करो कि महाराज ये सारे जितने भी ये अस्त्र शस्त्र धारी सब देखते रह जाएं। एक तो ठाकुर जी इतने सुंदर, ऊपर से ब्रह्मा जी ने उनका श्रृंगार और कर दिया। अब तो इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, इतने सुंदर लग रहे हैं कि बस पूछो ही मत। जैसे ही ठाकुर जी रथ लेकर के पहुंचे मंदिर पर जहां रुक्मणी जी पूजा करने के लिए आई थी, सैनिक सब दौड़े तो ठाकुर जी को रोकने के लिए, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी कटाक्ष भर के नेत्रों से देखा, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां सी उतर गई। ठाकुर जी जब अपने कटाक्ष नेत्रों से देखते हैं तो मानो ऐसा लगता है किसी ने नुकीला छुरी घोंप दी हो हृदय में। इतनी पीड़ा होती है और स्तब्ध हो जाता, मरता और नहीं है व्यक्ति, लेकिन पीड़ा उतनी होती है, उसको आसक्त हो जाता है देखने में ठाकुर जी को। सब ठाकुर जी की रूप माधुरी को देखने लगे। कोई चाल देख रहा, कोई रूप देख रहा, कोई हाथ देख रहा। इतने में ठाकुर जी रुक्मणी जी का हरण किया। रुक्मणी जी तो मूर्छित ही हो गई ठाकुर जी को देख, इतने सुंदर, गोद में उठा करके रथ में विराजमान करके बीच सेना से ठाकुर जी लेकर के रुक्मणी जी को चले गए। सब सैनिक देखते रह गए। जैसे ही ठाकुर जी गए, सैनिक सब बोले भैया यार ये तो बहुत ही सुंदर था, जो भी था, हम तो या के बस भगवान करे जीवन में कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन ये दोबारा दिख जाए एक बार, ऐसी कृपा हो जाए। एक सैनिक बोला, बोले ये सब बात तो ठीक है, रुक्मणी जी कहाँ है? सब सैनिक ढूंढने लगे। तब एक बोला, बोले मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले जिसके रूप देख रहे थे वही ले गया। सब सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। बोले हम तो उसका रूप देख रहे थे, तेरे को तो पता थी कि वो रुक्मणी जी को ले जा रहा है, तेने क्यों नहीं रोका? तो बोला वो अकेला इतना सुंदर लग रहा था, लेकिन जब उसने रुक्मणी जी को गोद में उठाया तो महाराज दोनों इतने सुंदर लग रहे थे, मैंने की ले जान दो। बढ़िया जोड़ी है, जोड़ी बहुत बढ़िया बनी है महाराज, इनको रोकना उचित नहीं है, इनको तो ले जान दो। रुक्मणी का भैया पीछे भागा, सेना लेकर के भगवान के साथ युद्ध किया। बलराम जी ने आकर के युद्ध शांत कराया और रुक्मणी जी को वापस कौंडन्यपुर भेज करके ठाकुर जी को दुल्हा बना करके और द्वारिका से पूरी बारात लेकर के सब आए।